तो आज से कुछ टाइम पहले मैंने डेविड गॉगिन्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। इसे 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा था और काफ़ी लोगों ने उस देख के अपनी लाइफ को भी चेंज किया था। और आज इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें डेविड गॉगिन्स की बचपन से लेके उनकी अब तक की पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे वो इतने ज़्यादा अनहेल्दी डाइट को फॉलो करते थे और इतने ज़्यादा चर्बीदार फैटी इंसान थे, पर आज उन्हें दुनिया का सबसे ज़्यादा टफेस्ट माइंडसेट पर्सन बोला जाता है और लोग उन्हें उनके डिसिप्लिन की वजह से जानते हैं। और ये मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये सब मैं तुम्हें बताऊँगा उनकी खुद की लिखी हुई बुक से। इसका नाम है कांट हर्ट मी। डेविड गॉगिन्स ने बचपन से लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल और पेन को फेस किया, क्योंकि जब वो छोटे थे तो उनके फादर उनकी पूरी फैमिली को और सबसे ज़्यादा उनकी मदर को टॉर्चर करते थे और फिजिकली अब्यूज़ भी करते थे। I had to understand who my father was, understand where he came from, understand why were you so brutal to us. और ये सब डेविड गॉगिन्स अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि अगर उनके घर में कोई बीमार है तो उनके फादर ने इलाज के लिए पैसे देने से मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा पैसे। उनके घर में किसी ने खाना खाया नहीं खाया, खाना आया है नहीं आया है, राशन है घर में, कुछ बना है नहीं बना है, उनके फादर को कोई भी परवाह नहीं थी इसी चीज़ की। बस वो अपने से मतलब रखते थे और उन्हें अपनी फैमिली की कोई भी परवाह नहीं थी। और वो रोज़ के रोज़ उनकी जो मदर थी डेविड गॉगिन्स की, उनको पीटा करते थे और फिजिकली अब्यूज़ करते थे। और डेविड गॉगिन्स ये सब रोज़ देखते थे, घर में कलेश हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। अब इस सिनेरियो को इमेजिन करो, अगर इसमें तुम्हारा और मेरा बचपन गुजरेगा तो हम कैसा फील करेंगे। एंड सेम वे में डेविड गॉगिन्स को बचपन से ही बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा वगैरह आने लगे और उसी ट्रॉमा के चलते चलते वो बड़े हो गए और वही स्ट्रगल, वही पेन, वही चीज़ वो रोज़ फेस करते थे। बड़े होकर उन्होंने जॉब करना शुरू कर दिया, एक्सटर्मिनेटर की जॉब, लेकिन उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा फक्ड थी क्योंकि उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहते थे। उसी कंफर्टेबल लाइफ के चक्कर में वो मोटे भी हो गए। उनका क्या था, जॉब पे गए, जॉब पे से आए, फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कभी स्क्रोलिंग कर रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी पिस्ता खा रहे हैं, कभी डोनट खा रहे हैं, मस्त एकदम सोफे में पड़े हैं, कभी सो रहे हैं, कभी जाग रहे हैं, कुछ परवाह नहीं। मतलब वो अपनी जो हेल्थ है और मेंटल हेल्थ दोनों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। और एक दिन उन्होंने सोचा कि व्हाट द फक इज गोइंग इन माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद कर रहा हूँ भाई। और फिर वो अपनी बुक में लिखते हैं कि मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि अब नेवी सील को ज्वाइन करते हैं। और वो किस लिए, क्योंकि उन्होंने देखा था कि नेवी सील वाले कितने ज़्यादा डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग होते हैं और उनका भी मन था अपनी लाइफ को चेंज करने का। और वहाँ से उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया। There's very few people in this world who want to do a job like that. And it takes a different kind of mindset. सबसे पहले डेविड गॉगिन्स से ये सीखा कि कन्फ्रंट हु यू आर, जो तुम अभी प्रेजेंट में हो, जो तुम्हारे प्रेजेंट में अभी वर्जन चल रहा है, उस चीज़ को मानो कि हाँ मैं इस तरह का पर्सन हूँ। नो मैटर अगर तुम सारा दिन स्क्रॉल करते रहते हो, सारा दिन कंफर्टेबल लाइफ में पड़े रहते हो या फिर बर्गर पिज्जा डोनट वगैरह खाते रहते हो, है ना। बेसिकली अगर तुम्हारी लाइफ एकदम झंड हुई पड़ी है, पहले तो इस चीज़ को मान लो कि हाँ भाई मैं इस तरीके का पर्सन हूँ। और डेविड गॉगिन्स ने सबसे पहले यही चीज़ की थी, उसको एक्सेप्ट किया था, क्योंकि यही बहुत बड़ी बात होती है लोगों की। लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, उन्हें सच्चाई झेल ही नहीं जाती। इस सच्चाई को झेलो अगर तुम इस तरह के पर्सन हो। एंड आफ्टर एक्सेप्टेंस डेविड ने एक चीज़ और करना शुरू कर दी। वो रोज़ रात को अपने मिरर के सामने जाते थे। मिरर के सामने जाने के बाद वो एक ब्लेड लेते थे, ब्लेड से अपने पूरे हेड को शेप कर लेते थे। अब देखो इसका एग्जैक्ट रीज़न मेरे को नहीं पता, लेकिन एक मैं अंदाज़ा ये लगा सकता हूँ कि जो इंडियन आर्मी वगैरह वाले होते हैं जो अपनी पूरी बियर्ड को, मूंछों को रोज़ शेव करते हैं, कह सकते हैं कि वो उनका डिसिप्लिन बनाने में मदद करता है। वो डेली ये सब करते हैं, तो डेविड गॉगिन्स शायद इसलिए करते हो, लेकिन ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि जो उनका मिरर था उसके चारों तरफ उन्होंने अपने फेलियर्स लिख रखे थे एक पेपर पे चिपका के। अब फेलियर्स की लिख रखते थे, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत जगह फेल होते हैं। हमने कोई गोल सेट किया, गोल पर उस पर काम किया, फिर डिमोटिवेट हो गए, फिर करना छोड़ दिया, नहीं यार छोड़ो, तो वो हमारा एक फेलियर बन गया। या फिर ये कह सकते हो कि तुमने कोई काम शुरू किया, तुमसे नहीं हो पाया, तो वो तुम्हारा फेलियर बन गया। बेसिकली हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे फेलियर्स हैं जहाँ हम बहुत बार फेल हुए हैं, जहाँ हमसे वो काम हुआ नहीं है। अब फेलियर का मतलब क्या होता है लाइफ के अंदर? फेलियर का मतलब ये होता है कि अब तुमसे ये गलती हो चुकी है और तुम्हें इस गलती को दोबारा नहीं करना। पर लोग इतने बड़े वाले हैं कि उस गलती को 10-10 बार कर। और देखो अगर तुम उस गलती को भूल जाओगे, अपने फेलियर्स को भूल जाओगे, तुम वो गलती ना 100 बार करोगे। डेविड गॉगिन्स ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो अपने फेलियर्स को भूलें, इसलिए उन्होंने उस चीज़ को एकदम लिख रखा था, अपने दिमाग में से छाप रखा था कि भाई अगर मैं कोई गलती करने वाला हूँ ना तो मुझे याद आ जाए कि मैंने ये गलती की थी पहले और ये मुझे दोहरानी नहीं है। तो तुम अगर इस तरीके की कुछ चीज़ कर सकते हो, फ़ौरन करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है। इसे तुम चीट कोड कह सकते हो सक्सेस का, क्योंकि डेविड गॉगिन्स का एक बहुत ज़्यादा सिंपल रूल था कि अपनी लाइफ के जितने भी फेलियर्स हैं ना, उन्हें हमेशा याद रखो और उनसे डरो मत, बल्कि उन्हें फेस करो।
अब जब डेविड गॉगिन्स को नेवी सील में सेलेक्ट कर लिया तो उनकी ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती थी, बहुत ज़्यादा हार्ड होती थी, क्योंकि तुम खुद जानते हो आर्मी की ट्रेनिंग कैसी होती है। बेसिकली बंदे को रुला दिया जाता है एकदम। लेकिन वहाँ एक ऐसा टर्म था जिसे वो हेल वीक बोलते थे, और वहाँ बहुत खतरनाक ट्रेनिंग होती है। So Hell Week is 130 hours of continuous training. You might get 2 hours of sleep. And what it does is it's designed to break a man. डेविड गॉगिन्स अपनी बुक में बताते हैं कि हेल वीक का मतलब ये होता था कि जो भी ट्रेनर्स हैं उनको बहुत कम स्लीप दी जाए, उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस तक स्विम करना पड़ेगा, 4 घंटे 2 घंटे 3 घंटे इस तरीके से, और उसके बाद लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा अपने कंधे पे लेके, या फिर जो उनकी पोर्ट्स वगैरह होती हैं, बेसिकली तुम जानते हो नेवी किसे कहते हैं, जो पानी में जो आर्मी वगैरह होती है ना उसे कहते हैं ना नेवी। तो वहाँ पर जो उनकी बोट्स जो होती थी और जो उनके लॉक्स होते थे लकड़ी के टुकड़े बड़े वाले, उन्हें कंधे पे रख के उन्हें बहुत ज़्यादा दूर तक भागना पड़ता था। और सुबह उठते ही सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ता था, अपने आप को पूरा कीचड़ में एकदम लोट-पोट करना पड़ता। ये करने से क्या होता था कि जो ट्रेनर है ना पूरा अंदर से एकदम टूट जाता था, रो जाता था भाई बस। और ये एक दिन के लिए नहीं होता था, ये पूरे एक हफ्ते के लिए 7 डेज के लिए होता था। और सरप्राइजिंगली इस चीज़ की सबसे अच्छी बात तो यही थी, ये इंसान जो होता है ना उसकी जो पोटेंशियल है और उसकी जो पावर है उसको इंक्रीज़ कर देती थी, अलग ही लेवल पे दे जाती थी। अब जहाँ एक इंसान टूट गया पूरा, उसका कोई करने का मन नहीं कर रहा, मन क्या नहीं कर रहा भाई, इसकी पूरी बॉडी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। एक तो उसे 2-3 घंटे की 4 घंटे की स्लीप दी जा रही है, ऊपर से उसने इतना ज़्यादा स्विमिंग करना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक रन करना पड़ रहा है, उसके बाद फिर उसे और तरीके के टास्क करने पड़ रहा है। तो कौन भाई एक हफ्ते तक सह लेगा। लेकिन इसकी दूसरी साइड पता है क्या है, जो ये इंसान बहुत ज़्यादा ढंग से एकदम मन लगा के कर लेता था, चाहे उसे कितना भी दर्द हो रहा हो अंदर से, लेकिन अगर वो कर लेता था ना तो उसका माइंडसेट और डिसिप्लिन एक अलग ही लेवल पर चले आता था। डेविड गॉगिन्स ने इसे खुद करके दिखाया भी और हम सबको बताया, ये चीज़ करने से ही उनका माइंडसेट और डिसिप्लिन आज ऐसा हो चुका है। पर डेविड गॉगिन्स को एक चीज़ हमेशा परेशान करती थी हेल वीक के दौरान, वो था उनका गवर्नर। और ये हेल वीक की बात नहीं है, ये हम अपनी सबकी लाइफ में जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है। और ये गवर्नर हमारी लिमिट होती है। इस तरीके से समझो, ये हमारी लाइफ के अंदर जहाँ भी हम रुकते हैं, जो हमारी लिमिट्स होती हैं, जहाँ हम अपनी लाइफ में ब्रेक लगा लेते हैं कि बस इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा, वो हमारे दिमाग का जो गवर्नर है ना वो कह रहा है कि अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ये तेरी लिमिट बन गई है। अब इसे इस एग्जाम्पल से समझो कि एक कार है जो कि चले जा रही है, बहुत स्पीड से चल रही है। अब अगर उस पर ब्रेक नहीं लगाए तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ब्रेक लगाने ज़रूरी है। ऐसे ही जो गवर्नर है हमारी लाइफ के अंदर हमसे ब्रेक लगवाता है कि हम 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते, हमसे फोकस नहीं होगा, हम 3 घंटे से ज़्यादा स्विमिंग नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते, उससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे भाई हम। ये बेसिकली हमारी लिमिट है। और डेविड गॉगिन्स ने सबसे पहले इसे ही हराया था, क्योंकि ये गवर्नर उन्हें हमेशा आगे बढ़ने से रोकता ही था कि बस अब नहीं हो पाएगा तेरे से। और ये डेविड की बात नहीं है, हम सबकी लाइफ के अंदर ये है, हमारे दिमाग के अंदर ही बैठा हुआ है, बस हमें इसे हराना है। और 90% लोग ना इसकी वजह से अपनी लाइफ में फेल होते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी लिमिट है। लेकिन डेविड ने अपनी लिमिट को इस तरीके से एक्सटेंड किया था, और एक्सटेंड करते ही वो हेल वीक को इस तरह झेल पाते थे, सहन कर पाते। वरना कौन यार एक हफ्ते तक 3 घंटे की स्लीप, फिर स्विमिंग, फिर रनिंग, फिर उसके बाद और इतने सारे टास्क कौन कर देगा। ये तो पागलपन जैसा ही है। पर इसको करने के लिए हिम्मत भी चाहिए, और दूसरी चीज़ तुम्हें अपनी लिमिट को एक्सटेंड करना पड़ेगा, और अपने गवर्नर को, जो तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें पूरा कंट्रोल करता ना, उसको हराना पड़ेगा। अब फाइनली डेविड गॉगिन्स नेवी सील से रिटायर हो गए, बिकॉज नाउ ही इज़ 47, और नेवी सील से तो रिटायर होना ही पड़ेगा। लेकिन ही डिड नॉट स्टॉप, उसने फिर मैराथन्स और अल्ट्रा मैराथन्स भागना शुरू कर दिया। और ऐसी नॉर्मल नहीं, बल्कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखे हैं उसके अंदर, वो भी कई सारी मैराथन में। और अगर तुम्हें पिछली वीडियो तुमने मेरी देखी हो तो तुम्हें शायद याद आएगा कि उनके घुटने के अंदर एक सिंड्रोम भी आया था, ये गोटा नी इंजरी, जो घुटने के अंदर जो उसके आसपास जो इंजरी आ जाती है। और ऐसी वैसी नहीं, नॉर्मल इंजरी नहीं थी, वो था कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जिसके अंदर तो तुम्हारा खून है वो नसों तक पहुंच ही नहीं पाता, जिसकी वजह से वो भाग नहीं पा रहे थे, इवन चल भी नहीं पा रहे थे, उठ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन जब भी वो बंदा उठा, वो चल के गया आगे कि नहीं भाई रेस में रुक नहीं सकता, रेस हो रही है, रेस में रुक नहीं सकता। वो चल के आगे गए थे, और वो उनकी हालत ऐसी थी, उनका लाइफ का सबसे टफेस्ट जो फेस होता है ना, वो था उनकी लाइफ का। वो खुद अपनी एक स्पीच में बताते हैं। लेकिन उस कंडीशन में भी चलना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, तो डेविड गॉगिन्स कभी डिमोटिवेट नहीं होते क्या? तो द आंसर इज ऑफकोर्स होते हैं। देखो, ये जो डिमोटिवेशन वाला फेस होता है ये हर किसी की लाइफ में आता है ना। डेविड गॉगिन्स कोई अनोखा बंदा नहीं है जिसकी लाइफ में नहीं आता, लेकिन उसको जो फेस करने का तरीका है ना, वो डेविड गॉगिन्स का बहुत ज़्यादा अलग है।
जब भी डेविड गॉगिंस की लाइफ में कोई डिमोटिवेशन आता है काम को लेके, किसी चीज़ को भी लेके, तो वो एक ही बात सोचते हैं कि यार पहले मैं लाइफ में कैसा था, अनहेल्दी था, अनहेल्दी डाइट को फॉलो करता था, ओवरवेट था, डिप्रेस था, सारे दिन पड़े रहता था, स्कूलिंग करता रहता था, बेसिकली उसकी लाइफ एकदम फक्ड थी उस टाइम पे। तो वो इस चीज़ को सोचते हैं कि अगर उस दिन मैं हार्ड डिसीजंस नहीं लेता और मैं यहाँ नहीं होता तो मैं फिर कहाँ हूँ, वहीं पर जहाँ वो उस टाइम पहले थे, जहाँ वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी डाइट को फॉलो करते थे और बहुत ज़्यादा फैटी इंसान थे और वो डिप्रेशन में पड़े रहते थे। तो वो इसी चीज़ को सोचते हैं कि हार्ड डिसीजन तो मैंने लिए हैं और जहाँ मैं अपनी लाइफ के अंदर हूँ अभी, उन हार्ड डिसीजंस की वजह से और मैंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छा कर लिया। तो बेसिकली डेविड गॉगिंस हमें ये समझा रहे हैं कि जहाँ तुम अभी अपनी लाइफ के अंदर हो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लेस है और तुम्हें डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम वैसे नहीं हो, अनहेल्दी डाइट को फॉलो करते हो, कंफर्टेबल हो और पड़े रहते हो सारा दिन, देन यू आर फकिंग लूजर। और ये सच है।